हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है बुलेट प्रूफ। लेखक हैं तरुण कुमार भाई जी। बोन बोन नाम का एक छोटा सा मालवाहक जहाज समुद्र तट से अब केवल 25 मील दूर था। 25 मील दूर पोर्ट पर पुलिस का जबरदस्त घेराव, इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पूरा तट पुलिस द्वारा सील कर दिया गया था और इस काम के लिए तट रक्षकों की मदद ली गई थी। अचानक इंस्पेक्टर विनय को कोई गुप्त संदेश मिला। प्रोफेसर कोई मैसेज देना चाहते हैं मुझे। इंस्पेक्टर विनय के विषय में जानने के लिए पढ़े परमाणु और आग। प्रथम अंक इस सीरीज के। इधर शहर के एक शानदार होटल के बेसमेंट में सरगर्मी फैली हुई थी। बोन बोन से हमारा 50 करोड़ का सोना आ रहा है, लेकिन साथ ही पोर्ट पर पुलिस का बड़ा जबरदस्त घेराव है। बोन बोन सेठ, सोने को बचाना असंभव हो गया है। सेटअप, इस ट्रिप पर मैंने अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी है। अगर सोना पकड़ा गया तो बोन बोन सड़क पर आ जाएगा। शहर की पुलिस कुत्तों की तरह सूंघती हुई मुझ तक पहुंच जाएगी। इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। सोने को जहाज सहित डुबो दो। पल पल की रिपोर्ट दो मुझे। जाओ जल्दी। समुद्र तट से 10 मील दूर जहाज के सामने एकाएक ही संकट के रूप में आ खड़ा हुआ समुद्र में तैरते वेस्ट मटेरियल एकत्रित करता हुआ जहाज कलेक्टर। जहाज के कर्मचारियों को सांप सूंघ गया था। वेस्ट मटेरियल कलेक्टर बोन बोन के सामने आ गया है। ओफ नो, ये क्या हो रहा है? बोन बोन को वेस्ट मटेरियल कलेक्टर से टकराने से अब कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कहते हैं शहर का चप्पा चप्पा एक इंसान की निगाहों में हर पल रहता है, और वो है परमाणु। प्रोफेसर, परमाणु, बोन बोन को तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्विक मूव। परमाणु उड़ चलता है। उफ, बोन बोन को बचाने के लिए इसी समय मुझे कुछ करना होगा। परमाणु की उंगली बेल्ट पर लगे बटन पर कस गई और देखते ही देखते जहाज समुद्र की लहरों पर उड़ने लगा था। कई सौ फुट ऊंची लहरों पर थिरकने लगा था जहाज। जहाज पर उपस्थित लोगों के मुंह से चीख निकल गई थी। फिर अचानक लहरें समुद्र में समा गई। जहाज बिना पंख के पंछी की तरह समुद्र की तरफ जाने लगा। ठीक इसी पल जहाज इस समय समुद्र से 500 फीट की ऊंचाई पर है और मुझे इसे सकुशल तट तक पहुंचाना आश्चर्य है। क्या ये भी मुमकिन है? हाँ, परमाणु के लिए ये भी मुमकिन है। यह चमत्कारी दृश्य तट पर खड़े तट रक्षकों एवं चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भी देखा। परमाणु ने जहाज कलेक्टर से टकराने से बचा लिया है। अद्भुत, कमाल है ये। फिर एकाएक परमाणु गायब हो गया और इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में पुलिस ने बोन बोन पर अपना कब्जा किया। इस समाचार ने कहीं बम सा धमाका किया था। सोने पर पुलिस का कब्जा हो गया है। जहाज को परमाणु नाम के उस कुशल मानव ने कलेक्टर से बचाकर डूबने से बचा लिया है। हमारे आदमी कलेक्टर को जहाज से टकरा देते और समुद्र में फैले गोताखोर सोना ले आते, लेकिन ना जाने कैसे परमाणु। सेट अप यू बास्टर्ड, ब्लडी फूल। ओफ, बोन बोन, क्या हुआ आपको? मुझे हार्ट अटैक हुआ शायद। डॉक्टर को बुलाओ। ओफ। और कुछ देर बाद आपको ज्यादा दिमागी टेंशन से बचना चाहिए सेठ बोन बोन। सेठ, हेलो। बोन बोन, बोन बोन, सिप का सोना एक बख्तरबंद गाड़ी नंबर MRH 2525 में भेजा जाएगा। सारा सोना इंस्पेक्टर विनय की देखरेख में पुलिस फोर्स के साथ रवाना होगा। फोन करता है, बुलेट प्रूफ को बुलाओ। और इधर एक रिंग के मैदान में बुलेट प्रूफ भीड़ चिल्ला रही थी। फ्री स्टाइल कुश्ती का शहंशाह बुलेट प्रूफ। कहते हैं इसके शरीर को गोलियां भी भेद नहीं पाती है। तभी रिंग की बेल बजी। इसी के साथ दर्शकों में उत्तेजना चारों तरफ फैल गई थी और देखते ही देखते रिंग के अखाड़े में दो पहाड़ टकराए। बुलेट प्रूफ से गोली भी टकराने से डरती है। हा हा, चैंपियन बुलेट प्रूफ। उसने पलों में अपने प्रतिद्वंदी को धराशायी कर दिया था। एक अनजान ने उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। बोन बोन। उधर पोर्ट से चला इंस्पेक्टर विनय का दस्ता 50 करोड़ के जब्त शुदा सोने के साथ पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन तभी इतनी विशाल भारी चट्टान यहाँ कैसे आ गई? हटाओ इसे। लेकिन इससे पूर्व की कोई चट्टान को छुपा था। अरे ये क्या! देखते ही देखते चट्टान के टुकड़े हो गए थे और अगले ही पल पुलिस गार्ड्स को उस चट्टान रूपी मानव ने उठाकर मधुमक्खियों की तरह इधर उधर फेंक दिया था। पलक झपकने के साथ ही इंस्पेक्टर विनय का रिवॉल्वर
होल्स्टर से बाहर आ गया। कितनी विशाल चट्टान को केवल मुक्के के एक प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर देने वाली इंसान से शारीरिक शक्ति के बल पर शायद ना जीत सकूं। इंस्पेक्टर विनय ने उस पर फायर किया। सभी ने फायर किया, लेकिन ये क्या, बुलेट प्रूफ से टकराकर उन सभी की गोलियां बेकार हो रही थी और बुलेट प्रूफ उन सिपाहियों को मक्खी की तरह, चूहे की तरह इधर उधर फेंक रहा था। इंस्पेक्टर विनय ने एक नाकाम चेष्टा की उसे परास्त करने की, जिसका परिणाम उसे तुरंत भुगतना पड़ा। असीमित शक्ति के मालिक ने बख्तर वैन को उठा लिया था और उसे उठाकर नीचे पटका। वह वैन जिसे इसी पल की प्रतीक्षा कर रही थी। सोना, वैन में लाद दो, जल्दी करो। होश में आने वालों में सर्वप्रथम इंस्पेक्टर विनय था। उछलकर खड़ा होने के पश्चात इंस्पेक्टर विनय वैन के निकट पहुंचा। उफ, ये क्या, सोना गायब हो गया। तभी प्रोफेसर का मैसेज है शायद। और देखते ही देखते इंस्पेक्टर विनय ने अपना रूप बदला। परमाणु, हाँ प्रोफेसर। इंस्पेक्टर विनय बोन बोन सिप के सोने को सुरक्षित नहीं पहुंचा सका। यह काम परमाणु अवश्य कर सकता है। प्रोफेसर नकापोश के विषय में बताता चला गया। मुझे कहाँ से शुरू करना होगा प्रोफेसर? उसी नकापोश से शुरू करना है। बुलेट प्रूफ तुम्हें किधर? फ्री स्टाइल चरम पर था। अपने प्रतिद्वंदी परास्त हुआ। इधर रिंग में एक नए प्रतिद्वंदी ने प्रवेश किया। एक फ्री स्टाइल तुम्हें मुझसे भी लड़नी पड़ेगी बुलेट प्रूफ। आत्महत्या का फैसला करके आया है तो जरूर लड़ तुम मुझसे। बुलेट प्रूफ जानते हो यह कौन है? परमाणु, तुम्हें उससे ये कुश्ती स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। बुलेट प्रूफ उसकी चुनौती स्वीकार कर चुका है। तुम वह कैप्सूल दो मुझे। कैप्सूल के रहते मैं पहाड़ से भी टकरा सकता हूँ। फिर बड़ी सफाई से ये कैप्सूल बुलेट प्रूफ के हाथ में आ पहुंचा। इन कैप्सूलों को खाने के बाद बंदूक की गोली भी मेरे शरीर को भेद नहीं पाती है, लेकिन कैप्सूल खाने की तमन्ना उसके दिल में ही रह गई थी। फ्री स्टाइल में किसी भी दवा का प्रयोग वर्जित होता है बुलेट प्रूफ। परमाणु ने उसके गिरेबा को पकड़ा। और अब तेरा सामना एक बुलेट प्रूफ से नहीं बल्कि एक साधारण से पहलवान से होगा मेरे। बुलेट प्रूफ ने वार किया। परमाणु ने वार अपनी हथेली पर रोका। परमाणु ने वार किया। बुलेट प्रूफ इस रिंग में प्रथम बार हारेगा। पागल से हुए बुलेट प्रूफ ने रिंग का घेरा तोड़ डाला। भागो, ये पागल हो गया है। बुलेट प्रूफ का सिकंजा परमाणु के गले में फंस गया था। अब ये रस्सी तेरी जान लेने के बाद ही छूटेगी। परमाणु ने कोहनी का भरपूर वार बुलेट प्रूफ के पेट पर किया और देखते ही देखते परमाणु ने उसे धोबी पछाड़ दिया। बता बुलेट प्रूफ, बोन बोन सिप का सोना कहाँ ले गए हो तुम? इधर परमाणु को अपने प्रश्न का उत्तर मिला। उधर परमाणु के हाथ का कसाव बुलेट प्रूफ की गर्दन पर कस गया। आज से कैप्सूल खाकर धोखाधड़ी की लड़ाई तुम नहीं लड़ पाओगे बुलेट प्रूफ। और शीघ्र ही प्रोफेसर मैं बैन बोन बोन गिरोह को नेस्तानाबूद करने होटल बोन बोन जा रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है परमाणु। होटल बोन बोन का बेसमेंट। बुलेट प्रूफ सोना प्राप्त करने में कामयाब हो गया है। गुड, वेरी गुड। अब मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे सोने के पास ले चलो। सोना यहाँ आ चुका है बोन बोन। और बिल्डिंग के एक कमरे में। उफ, सोना देखते ही बोन बोन खुश हो गया था। अगर ये सोना डूब जाता तो मैं शायद जीवित नहीं बचता। ये लो, जश्न मनाओ तुम सभी। और तभी रंगा, हाँ बोन बोन में बुलेट प्रूफ समाप्त हो गया है बोन बोन। परमाणु ने उसे मार दिया। क्या? परमाणु किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है बोन बोन। यहाँ से बचकर नहीं जाएगा वह। बोन बोन एक अन्य कक्ष में प्रवेश कर गया। उसके भीतर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। कफिटो, ओह सेठ बोन बोन, अपने देश की नायाब जड़ी बूटियों को पीसकर तुम जो बुलेट प्रूफ कैप्सूल तैयार करती हो वह आज तुम्हें खाने हैं। परमाणु किसी भी समय यहाँ पहुंच सकता है और मैं उसकी लाश देखना चाहता हूँ। बाहर परमाणु ठीक होटल बोन बोन की इमारत के ऊपर मंडरा रहा था। प्रोफेसर, मैं होटल बोन बोन की बेसमेंट की तरफ जा रहा हूँ। मुझे बोन बोन की गिरफ्तारी हो, सोने की जब्ती का समाचार देना। और फिर रूम की छत तोड़ते हुए परमाणु अंदर प्रविष्ट हुआ। गने प्लग झपकते ही परमाणु की ओर उठ गई। ओह, फायर करो इस पर। गनों की लीवर दबने से पूर्व ही दबा परमाणु की बेल्ट पर लगा एक बटन। और देखते ही देखते उन सभी बदमाशों के हाथों से पिस्टल छूट चुकी थी। परमाणु के हाथ और बिजली की तरह चलते हैं। लड़ते वक्त परमाणु प्रतिद्वंदी को दिखाई नहीं पड़ता है, दिखते हैं केवल घातक वार। इन सब पर विजय पाकर परमाणु पलटा ही था कि अफीटो से नहीं बच पाएगा तो परमाणु। अफीटो, मुझे बोन बोन चाहिए। अफीटो दूंगा, लेकिन बोन बोन नहीं, मौत दूंगा मैं तुझे। अफीटो के जबरदस्त वार से परमाणु कई फुट उछल गया। परमाणु संभल कर वापस पलटा। ये कुंडल कभी कभी खतरनाक हो जाते हैं अफीटो। परमाणु ने देखते ही देखते उस पर कई प्रहार किए, लेकिन सभी बेकार। और अफीटो का एक प्रहार परमाणु धराशायी। अफीटो परमाणु की ओर बढ़ने लगा।
अब तेरा गला दबा दूंगा मैं। तभी परमाणु का ध्यान खिड़की की तरफ गया। परमाणु ने लातों पर रखकर उछाल फेंका उसे खिड़की की तरफ, और अफीटो देखते ही देखते बहुमंजिला इमारत से नीचे गिरा। गला दबाकर मारेगा मुझे? बोनबोन कहाँ है? उफ, ये क्या सोना? बोनबोन कहाँ गया? ये क्या बोनबोन मरा पड़ा है? ये तो मर गया है, शायद हार्ट फेल हुआ है इसका। इतना डरपोक इंसान बोनबोन गिरोह का मालिक? ताज्जुब है, लेकिन ये है भी सच। और फिर प्रोफेसर सोना इंस्पेक्टर विनय के रूम में मैंने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, लेकिन बोनबोन नुकसान और सजा के भय से मर गया है। ऐसे लोगों की मौत का गम नहीं करते परमाणु। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत ही उसकी मंजिल होती है। और परमाणु के एक कारनामों के साथ ये यही अंक समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।